की बार आर पार। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। उसे हर चीज के लिए परीक्षा लेना है, ठीक है हम परीक्षा देंगे। हम इस बार परीक्षा देंगे तेजस्वी के साथ बैठ के, बता दीजिएगा सरकार। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अधिनियम नियमावली 2023 लागू किया गया है। यह हम शिक्षकों के लिए एक काला कानून है और हम सभी शिक्षक इस कानून का विरोध करते हैं। यह हमारे मान और सम्मान के विपरीत है और इसको हम तमाम शिक्षक नहीं सहेंगे। पूरे एकजुटता के साथ, तन्मयता के साथ हम इसका विरोध करते हैं और हम बिहार सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अगर आप शिक्षकों को उचित न्याय नहीं देते हैं तो आपका ये तख्त-ताज हम हिला के रहेंगे। ये बिहार सरकार जो है शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की। उन्होंने भरोसा में रख के सभी शिक्षक संगठनों के साथ यह मांग रखा कि आप लोग क्या चाहते हैं, अपना विचार दीजिए। सभी संगठनों ने अपना विचार दिया। आशा भरी निगाहों से हम लोग यह आशान्वित थे कि बिहार सरकार हम लोगों के लिए बेहतर करेगी, चूँकि इसमें से बहुत लोग 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। जरा सोचा जा सकता है कि इतने बड़े अवधि के साथ अगर बिहार की सेवा जो शिक्षक कर रहे हैं, यहाँ के जनता और समाज की सेवा कर रहे हैं, उन शिक्षकों को उचित न्याय, उचित सम्मान मिलना ही चाहिए और ऐसा सरकार ने नहीं किया। नियमावली में उसने कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया जो नियोजित शिक्षकों के मान और सम्मान के अनुकूल हो। निश्चित रूप से सरकार की तमाम वो योजनाएं जो हम लोगों के विपरीत हो, जो गैर शैक्षिक कार्य हैं, तमाम चीज़ों का हम विरोध करेंगे। ऐसा ही नहीं, अगर राज्य कमेटी निर्णय लेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन प्रारंभ होने ही वाला है, ऐसा हमें लग रहा है। मांगे यही है कि जो 2023 के जो नियमावली निकाली है सरकार, उसको वो वापस ले। कारण कि उसके नियम के अंतर्गत कहा गया है कि जो भी टीचर ट्रांसफ़र चाहता है या जो भी टीचर अपनी मांगों को पूरा करना चाहता है, उसके लिए उसे परीक्षा देनी होगी। हम टीईटी परीक्षा दे के यहाँ आए हैं, बाकी टीचर एक्सपीरियंस के साथ यहाँ आए जिन्होंने दक्षा परीक्षा दी है। तो सरकार ये परीक्षा वाला गेम हमारे साथ क्यों खेल रही है? हम महिलाएं यहाँ मायके में रह के अपनी जॉब कर रहे हैं। सरकार ने हमें कहा रुकिए, हम सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद आपका जो है ट्रांसफ़र होगा, नियम निकलेगा। आप बोल रही है उनका सॉफ्टवेयर तैयार होते होते हम हार्डवेयर बन गए हैं यहाँ पे, और सरकार हमें ट्रांसफर नहीं दे रही है कि हमें राजकर्मी का दर्जा दे ताकि हमारा ट्रांसफर हो, हम भी अपने मायके में हम भी अपने ससुराल में जाके रहें। आज हमें शनिवार इतवार का इंतजार करना पड़ता है क्योंकि वहाँ हमारी सास इंतजार कर रही होती है कि बहू आएगी एक दिन के लिए, और उसका हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। पूरा परिवार छोड़ के यहाँ मायके में रह रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान नहीं दिलवाओ। कब दिलवाएगी सरकार हमें हमारा सम्मान? हमें ससुराल वापस जाना है। इसके लिए सरकार को हमारा ट्रांसफर करना ही होगा, इसके लिए हमें राजकर्मी का दर्जा देना ही होगा, और इस बार हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। क्या मैम शिक्षक जिंदाबाद तो क्या शिक्षण कार्य में भी बंद करेंगे क्या? देखिए, आगे की रणनीति हम नहीं बता सकते। जैसे हमें प्रदेश अध्यक्ष वगैरह से आदेश आएगा वैसा कार्य किया जाएगा। फिलहाल में तो हमें आदेश है कि जो जनगणना, जातीय जनगणना हो रहा है, उसके लिए रोक लगाने के लिए आदेश दिया गया है, वही किया जाएगा। क्योंकि इस तपती धूप में हमारे टीचर जनगणना के लिए तैयार रहते हैं, वोटिंग के लिए तैयार रहते हैं, हर सरकार के कार्य के लिए तैयार रहते हैं। सरकार हमारे बारे में सोचना छोड़ दी है। उसे हर चीज के लिए परीक्षा लेना है, ठीक है हम परीक्षा देंगे। हम इस बार परीक्षा देंगे तेजस्वी के साथ बैठ के, बता दीजिएगा सरकार। है कि 2000 जो नया वाली बनी है 2023 की, उसको वापस लिया जाए। इसमें जो दिया गया है कि कह रही है कि जो हमारे बीच अभी तक 20 साल से कार्य कर रहे हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है देने ही नहीं आता है। तो आपने इस 20 वर्षों में बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलवाए हैं बच्चों को। इस 20 साल के का खामियाजा कौन भुगतेगा? जब अयोग्य शिक्षक से आप गुणवत्ता दिलवाते हो और कहते हो कि इसे हम एग्जाम लेंगे, और एग्जाम लेके फिर कहते हो कि आप ही को रखा जाएगा, तो ये दिखलाना चाहते हो कि दुनिया में कि ये कोई लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसी से आपके बच्चे को गुणवत्ता दिलवा सकता हूँ। तो ये कैसा खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। और बार बार हम लोग को कहा जा रहा है कि स्थानांतरण सुविधा और बाकी प्रमोशन भी लाके कटघरे में रख दिया जाता है, और कहा जाता है कि जिस समय अब बहाली की 4 साल से जो टीईटी वाले वो भी खड़े हैं, और उसके बाद अब नियुक्ति पत्र देने के बदले में वो देते हैं
प्रवेश पत्र कि फिर से परीक्षा दो और तब बीपीएससी के थ्रू आओ। इस तरह की गंदी राजनीति हम लोग को पसंद नहीं। हम लोग नहीं चाहते कि इस तरह की नियमावली बने और हम लोग फिर इसके अच्छी में जाए। या तो वो अपने आप को सुधार ले, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, या शिक्षा मंत्री को तो बोलने ही नहीं आता, वो तो एक खराब किया गया है। पीछे से उनको बोलने के लिए पहले ही मना कर दिया जाता है कि आप कुछ नहीं बोलोगे, नहीं तो फंस जाओगे। और इस तरह के वो अपना निकाल के एजेंडा कोई चले जाते हैं अपना प्रधानमंत्री के लिए खोजने कि हम प्रधानमंत्री के योग्य है कि नहीं, दिल्ली जाते हैं और ये बंद हो जाते हैं चंद्रशेखर जी, और हम लोग को गुमराह किया जाता है। इसी के साथ हम लोग नियमावली जब तक वापस नहीं होती है तब तक हम लोग भी वापस नहीं जाएंगे। देखिए ये तुगलकी सरकार 20 वर्षों से अधिक से हम सभी को ठग रहे हैं। भरोसा देख के कि हम आगे आप लोग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराइए, हम आप सभी के भविष्य को उज्जवल करेंगे, आकर्षित वेतनमान देंगे, परंतु भरोसा मिले कि ये सरकार हम सबों को आज तक ठगने का काम किया। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो आई है, दूषित हुई है 10 अप्रैल को, उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो शिक्षक के अनुकूल है। उसमें सिर्फ छलावा है और उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। भविष्य में अगर इस नियमावली को वापस नहीं लिया जाएगा, इससे भी जोरदार हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। एक मंच एक आवाज, अब की बार आर पार। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नीतीश तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षक